हेलो, गुड मॉर्निंग 11th क्लास। मैं जॉन मैम बोल रही हूँ, आपकी ज्योग्राफी की मैम। एक बार फिर से मैं आप सभी बच्चों का ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की जो आपकी सेकेंड बुक है, भारत का भौतिक पर्यावरण, इसका चैप्टर 4 यानी जलवायु पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग इसका भाग जो है वो आपका 5 पढ़ेंगे। तो इसमें आज हम लोगों को पढ़ना है मानसून का निवर्तन और ऋतुओं की लय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे मानसून का निवर्तन है क्या, इसको मानसून निवर्तन कहा जाता है। तो मानसून निवर्तन का मतलब होता है मानसून का लौटना या पीछे हटना। यानी जब मानसून वापस लौटता है या पीछे हटता है, यानी हवाएं वापस समुद्र की ओर लौटती हैं, तो उसको हम मानसून का निवर्तन कहते हैं। ये प्रायः सितंबर के आरंभ से शुरू हो जाता है, जब मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, वापस समुद्र की ओर लौटती हैं। और जो आपका अक्टूबर महीने तक है ना, अक्टूबर महीने तक मानसूनी हवाएं जो हैं वो क्या हो जाती हैं, उत्तर भारत से पूरी तरह से वापस लौट जाती हैं। और इस तरह से मानसून पीरियड भारत में मैदानी भागों में समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ मानसून का निवर्तन। तो निवर्तन का मतलब वापस जाना, पीछे लौटना। अब आता है सेकेंड हेडिंग हमारा ऋतुओं की लय। तो आपको पता है भारत में मुख्य रूप से है ना जो ऋतुएं हैं वो हैं हमारी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है, और तीसरी है हमारी वर्षा ऋतु, जिसको हम दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु भी कहते हैं। और चौथा है मानसून के निवर्तन की ऋतु, यानी वापस लौटने की ऋतु। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं शीत ऋतु। ठीक, तो शीत ऋतु यानी जाड़े का मौसम, ये आमतौर पर है ना भारत में शुरू होता है उत्तरी, विशेषकर आपका जो हमारा उत्तरी भारत है। तो उत्तरी भारत में जाड़े का जो मौसम है वो प्रारंभ हो जाता है हमारा नवंबर के मध्य से। ठीक है, नवंबर के मध्य से प्रारंभ हो जाता है और मार्च तक जो है वो हमारा जाड़े का मौसम रहता है। इन दिनों जो तापमान है ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट जो है वो पाई जाती है। विशेषकर जो हमारे मैदानी क्षेत्र हैं, पंजाब राजस्थान के मैदानी जो भाग हैं, वहाँ इन दिनों तापमान बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो चला जाता है। जो हमारा उत्तरी भारत है यानी जो मैदानी भाग है, यहाँ जो औसत दैनिक तापमान रहता है जाड़े में, वो हमारा 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। तो उत्तरी भारत, जबकि दक्षिणी भारत इन दिनों क्या रहता है, गर्म रहता है ना। तो उत्तरी भारत जाड़े में इतना ठंडा क्यों हो जाता है, क्यों यहाँ इतना तापमान कम हो जाता है? तो उसके कुछ कारण हैं बच्चों। पहला कारण है कि उत्तरी भारत में तापमान कम होने का जो मेन कारण है वो ये है कि जो हमारे पंजाब, हरियाणा और जो राजस्थान जहाँ 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, ये राज्य जो हैं या ये क्षेत्र जो हैं समुद्र से क्या है बच्चों, दूर हैं, है ना। जैसे आपकी बुक में अगर हम दिखाएं तो ये हमारा जो पंजाब है, हरियाणा, राजस्थान, तो ये समुद्री प्रभाव से क्या हैं, दूर हैं। इसलिए यहाँ जाड़ों में बहुत ज़्यादा क्या हो जाती, ठंड हो जाती है, यानी तापमान 0 डिग्री तक पहुँच जाता है। और दूसरा कारण जो है इन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने का, वो ये है कि जो हमारा उत्तर में हिमालय पर्वत है ना, तो जाड़े में यहाँ स्नोफॉल होता है, हिमपात होता है, जिसके कारण इधर की जो बर्फीली हवाएं हैं वो इन क्षेत्रों में चलने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ और भी तापमान क्या होता है, कम पाया जाता है। यही नहीं बच्चों, इन दिनों जो हमारा पश्चिम में, इधर पश्चिम में कैस्पियन सागर है ना, उधर से भी
ठंडी हवाएं आती हैं जो इस उत्तरी पश्चिमी भारत को में ठंड के ऋतु में यानी जाड़े के मौसम में तापमान और ज़्यादा क्या कर देती हैं, कम कर देती, जिसके कारण जाड़े में यानी शीत ऋतु में इन क्षेत्रों में कोहरा और पाला जो है वो पड़ता है या पाया जाता है। तो ये है बच्चों कि जाड़े में तापमान क्या रहता है, बहुत कम हो जाता है। और ये हमारा जो उत्तरी पश्चिमी भारत है, ये मैदानी क्षेत्र, बहुत ज़्यादा यहाँ क्या होने लगती है, ठंड पड़ने लगती है। जबकि अगर हम इन दोनों देखें दक्षिणी भारत यानी प्रायद्वीप भारत में, तो यहाँ किसी भी प्रकार का मौसम में बदलाव नहीं होता है। यानी यहाँ शीत ऋतु जो है वो जाड़े में भी यहाँ ठंड जो है वो नहीं पड़ती, यानी यहाँ शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, बल्कि समुद्री प्रभाव के कारण यहाँ तापमान जो है वो सम बना रहता है। यानी समकारी प्रभाव जो है तापमान पर समुद्री हवाओं के कारण यहाँ पाया जाता है। तो एक ही देश में जाड़े में तापमान इतना 0 डिग्री तक पहुँच जाता है और दक्षिण में तापमान क्या रहता है, उत्तरी भारत की तुलना में ज़्यादा पाया जाता है। अब चलते हैं बच्चों शीत ऋतु में हम लोग देखते हैं कि वायु दाब कैसा रहता है। तो शीत ऋतु में जो वायु दाब है और पवन, उस पर भी प्रभाव रहता है तापमान का, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा होती तो ये ठंड पड़ती है, तापमान में जो गिरावट आती है उसका प्रभाव जाड़े में वायु दाब और पवनों पर भी पड़ता है। तो इस भारत में जाड़े का मौसम क्यों आता है? आपने सोचा क्यों आ जाता है ठंड? तो भारत में जाड़े का मौसम इसलिए आता है क्योंकि सूरज जो है इस समय इन दिनों में मकर रेखा पर जो कि दक्षिण में है ना, ऑस्ट्रेलिया के बीच से जाती है, तो मकर रेखा पर इन दोनों सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगती हैं। यानी जो हमारा 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को सूरज की किरणें मकर रेखा पर क्या होती हैं, सीधी पड़ती हैं, जो भारत के दक्षिण में है। ठीक है, और इसका प्रभाव ये होता है कि मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में 22 दिसंबर को यानी दिसंबर में गर्मी का महीना होता, गर्म ग्रीष्म ऋतु होती, और उत्तर भारत में इन दिनों सूर्य की किरणें क्या होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ उच्च वायु दाब का क्या बन जाता है, केंद्र बन जाता है। यानी जहाँ गर्मियों में निम्न वायु दाब रहता है, वहाँ जाड़ों में क्या बन जाता है, उच्च वायु दाब यानी हाई प्रेशर का एक केंद्र बन जाता है। ठीक है, और जबकि जो हमारे सागर वाले क्षेत्र हैं यानी समुद्र वाले क्षेत्र हैं, यहाँ वायु दाब में क्या पाई जाती है, कमी जो है वो पाई जाती है। इसलिए जाड़ों में हवाएं जो हैं वो वापस किधर चलने लगती हैं, स्थल से समुद्र की ओर, यानी पवनों की दिशा क्या हो जाती है, स्थल से समुद्र की ओर हवाएं जो हैं वो जाड़े में चलने लगती हैं। यानी शीत ऋतु में हवाओं की दिशा इधर हो जाती है, जैसे आप इस मानचित्र में देख सकते हैं कि हवाओं की दिशा जाड़ों में जो है वो आपका इधर है, ये उत्तर पूरब से दक्षिण पूरब के, यानी इस दिशा में चलने लगती हैं। क्यों? क्योंकि जाड़ों में यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है, वायु दाब ज़्यादा, इसकी तुलना में जो सागर होते हैं वहाँ निम्न वायु दाब होता है, इसलिए हवाएं जो है उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, इन्हीं को हम बोलते हैं मानसून का निवर्तन या लौटता हुआ मानसून। अब चलते हैं बच्चों, ये तो होगी जाड़े के मौसम में तापमान और वायु दाब और पवन। अब चलते हैं कि जाड़े में जो मौसम रहता है वो कैसा रहता है। जाड़े का जो मौसम होता है बच्चों बहुत सुहावना होता है भारत में। अब जाड़े की शुरुआत हो रही है ना, हल्की ठंड पड़ने लगी है, तो उत्तर भारत में विशेषकर जाड़े का मौसम जो होता है बहुत सुहाना होता है। ठीक है, इन दिनों कभी कभी हल्की बारिश भी हो जाती है, ठीक, और कोहरा रहता है, कहीं कहीं पाला पड़ने लगता है। ठीक है, तो मौसम जो है जाड़े में काफ़ी अच्छा होता है, सुहावना होता है। वर्षा अगर हम देखें तो जाड़े में वर्षा बहुत कम होती है। क्यों वर्षा कम होती है? क्योंकि जो हवाएं होती हैं वो वापस क्या होने लगती हैं, स्थल से समुद्र की ओर लौटने लगती हैं,
स्थल से समुद्र की ओर आती हैं बेटा, इसलिए इनमें नमी बहुत कम होती है, यानी सब इधर स्थल से समुद्र की ओर आ रही हैं तो इनमें नमी बहुत कम होती है, इसलिए ये वर्षा नहीं करती, है ना। लेकिन जाड़ों में कभी कभी आपने देखा होगा कि हमारे उत्तरी मैदानी भागों में कभी कभी हल्की बारिश होने लगती है, पहाड़ों पे बर्फबारी होने लगती है। तो जो जाड़े में वर्षा होती है अपने मैदानी भागों में, वो क्यों होती है, उसका कारण है कि जो हमारे पश्चिम से, है ना, जो चक्रवात आते हैं, वो साइक्लोन भारत में क्या करते हैं, वर्षा करते हैं। तो जाड़े में जो मैदानी भाग हैं यहाँ हल्की वर्षा होती है, पहाड़ों पर इन दिनों क्या होती है, हिमपात या स्नोफॉल होती है। ठीक, जाड़ों में जो वर्षा होती है बच्चों, वो मैदानी भागों में जो फसलें बोई जाती है, विशेषकर जो रबी की फसल होती है, उसके लिए बहुत ही ये वर्षा क्या होती है, लाभकारी होती है। ठीक, जाड़ों में जो वर्षा होती है इन मैदानी भागों में, इसकी जो मात्रा होती है पश्चिम से पूरब, यानी जैसे जैसे हम पंजाब हरियाणा से इधर बंगाल की ओर बढ़ते हैं, वर्षा की मात्रा क्या होने लगती है, कम होने लगती है। इसी तरह उत्तर से दक्षिण जाने पर भी वर्षा की मात्रा जाड़ों में क्या होने लगती है, कम होने लगती है। जाड़ों में वर्षा न केवल भूमध्य सागर से आने वाले चक्रवात से होती है इन मैदानी भागों में, लेकिन इसी समय जाड़ों में हमारे अक्टूबर वगैरह के महीनों में जो हमारा ये दक्षिणी पूर्वी तट है, यानी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में भी बारिश होती है। और ये वर्षा होती है इस लौटती हुई हवाओं से। जब ये हवाएं जो स्थल से समुद्र की ओर आती हैं, इस बंगाल की खाड़ी पर पहुंचती हैं, तो ये अपने में क्या कर लेती हैं, नमी ग्रहण कर लेती है। और नमी ग्रहण करने के बाद इनकी दिशा हो जाती है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट की ओर, और ये हवाएं फिर इस तट पर जाड़ों में क्या करती हैं, वर्षा करती हैं। तो ये होगी बच्चों भारत में पहली ऋतु, जिसको हम बोलते हैं शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में हम लोगों ने तापमान देखा, वायु दाब और पवनें देखी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा वर्षा। अब चलते हैं दूसरी ऋतु कौन सी है, वो है हमारी ग्रीष्म ऋतु, यानी गर्मी का मौसम, है ना। गर्मी का मौसम जो है बहुत गर्म होता है, आपको पता ही है। जाड़े का जितना ठंड हम लोग का सामना करते हैं, गर्मी में हम लोग उतनी ही ज़्यादा गर्मी का सामना करते हैं, ख़ास तौर से जो मैदानी भाग के लोग हैं। ठीक है, तो गर्मी कैसे आ जाती, गर्मी इसलिए आ जाती है क्योंकि सूरज जो है वो अपनी स्थिति क्या करने लगता है, बदल लेता है। सूरज की स्थिति क्या हो जाती है, उत्तरायण, यानी जाड़ों में सूरज था इस मकर रेखा पर, है ना। ये मान लीजिए आपकी थी मकर रेखा, ठीक, और ये है आपकी कर्क रेखा, है ना। तो जाड़े में यहाँ सूरज सीधा चमकता है, और गर्मी आने पर सूरज की किरणें यहाँ यहाँ 22 दिसंबर को सीधा चमकता है, और यहाँ 21 जून को सीधा चमकता है। यानी जैसे सूरज मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर आता है, उत्तर भारत में यानी मैदानों में गर्मी का मौसम क्या होने लगता है, शुरू होने लगता है। और अपने यहाँ अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने सबसे क्या होते हैं बच्चों, गर्म होते हैं, क्योंकि 21 जून तक सूरज जो है इस कर्क रेखा पर एकदम लंबवत चमकने लगता है। इसलिए ये पूरा उत्तर भारत अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इन दिनों तापमान बहुत ज़्यादा रहता है मैदानों में, ठीक है। तापमान जो है वो अधिकांश भागों में 30 से लेकर 32 डिग्री, है ना, रहता है। लेकिन उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये तापमान 48 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। तो गर्मियों में उत्तर भारत जो है बहुत ज़्यादा क्या होता है, यहाँ गर्मी जो है वो पड़ने लगती है। लेकिन इस समय जो हमारा दक्षिण भारत है, वहाँ पर मौसम एकदम क्या रहता है, वहाँ अच्छा रहता है। यहाँ तपने वाली गर्मी है गर्मियों में, और यहाँ मौसम एकदम सम रहता है। सम क्यों रहता है,
ना जाड़ा, जाड़े में भी ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मियों में भी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती। और उसका कारण है समुद्र की ओर से आने वाली ठंडी हवाएं, जो गर्मी में भी यहाँ के तापमान को बढ़ने नहीं देती। ठीक है, इसलिए जो समुद्र तटीय भाग है, ये 12 महीने यहाँ एक जैसा मौसम जो है वो पाया जाता है। चले आगे बच्चों। तो गर्मी में तापमान मैदानी भागों में 48 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि हमारे दक्षिण भारत में, खासतौर से जो हमारा समुद्र तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ समुद्र के प्रभाव के कारण मौसम जो है वो कैसा रहता है, सुहावना रहता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों गर्मी के दिनों में तापमान के साथ साथ यहाँ पर वायु दाब और पवनों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में वायु दाब और पवनों पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? गर्मियों में जो हमारा उत्तर भारत वाला क्षेत्र है, ये अत्यधिक क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। उत्तर भारत का क्षेत्र मतलब ये वाला भाग। ठीक, तो जहाँ बच्चों जाड़े में उच्च वायु दाब था, गर्मियों में यहाँ क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। और ठीक है, और जो समुद्र जो जाड़े में क्या थे, गर्म थे, वो गर्मी में आकर क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। यानी इसकी तुलना में यहाँ वायु का दबाव क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। और हवा हमेशा चलती है हाई से लो की ओर, है ना। हवा हमेशा चलती है हाई से लो की ओर। तो जैसे गर्मी उत्तरी मैदानी भागों में पड़ने लगती है, जहाँ जाड़ों में हाई प्रेशर था, वो धीरे धीरे लो प्रेशर के क्षेत्र में क्या होने लगता है, बदलने लगता है। और लो प्रेशर को और भी ज़्यादा घना बनाने के लिए, और भी प्रबल बनाने के लिए, जो अंता उष्णकटिबंधीय, है ना, अभिसरण क्षेत्र, यानी जो लो प्रेशर का जो बेल्ट है भूमध्य रेखा के निकट, वो उत्तर की ओर क्या हो जाता है, खिसक जाता है। यहाँ जो लो प्रेशर का बेल्ट है, लो प्रेशर का जो एरिया है इस भूमध्य रेखा के निकट, वो उत्तर की ओर सरक जाता है। जिससे कि जो मैदानी भागों में लो प्रेशर का क्षेत्र है वो और भी ज़्यादा गहरा हो जाता है, और भी प्रभावशाली हो जाता है। और यही लो प्रेशर का क्षेत्र जो है फिर समुद्र से की हवाओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। और तब हवाएं जो हैं समुद्र से स्थल की ओर क्या होने लगती हैं, चलने लगती हैं। ठीक, चले आगे बच्चों। तो वायु दाब और पवनों पर भी तापमान का क्या होता है, गर्मियों में प्रभाव पड़ता है। और जिसका हम लोगों ने प्रभाव देखा कि उत्तरी मैदान में हाई प्रेशर होता है, और जबकि समुद्र के ऊपर लो प्रेशर का क्षेत्र जो है वो पाया जाता है। और ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो है वो मौसम में क्या करता है, बदलाव लाता है। कैसे बदलाव लाता है? ये हाई प्रेशर जो है, ये लो प्रेशर, और यहाँ जो हाई प्रेशर है, अब हवाएं गर्मियों में चलने लगती हैं समुद्र से स्थल की ओर। और चूंकि समुद्र से आती हैं, ये नमी से क्या रहती हैं बच्चों, भरी रहती हैं। और जैसे ही भारत के मैदान प्रवेश करती हैं, ये यहाँ के जो पर्वत हैं, है ना, हिमालय है ना उत्तर में, हिमालय इनको अवरोध के समान रोक लेता है, और ये मैदानों में क्या करने लगती हैं, बारिश करती हैं। तो वायु दाब जो है, इसका प्रभाव मानसून पर पड़ता है ना, यही मानसून के आने का एक कारण बनता है। ठीक है बच्चों, तो मौसम में बदलाव लाता है कौन, वो है हमारा वायु दाब और पवनें। चले आगे बच्चों। तो ये हो गया हमारा गर्मी का मौसम। गर्मी के मौसम में एक और हवा चलती है बच्चों। गर्मी में जब हमारा अप्रैल का महीना होता है, तो जो हमारा उत्तरी मैदान है, यहाँ पर एक गर्म हवाएं चलने लगती हैं ना। कभी इन गर्म हवाओं को जो हम लू के नाम से जानते हैं, जो और भी गर्मी को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। साथ ही कभी कभी इन गर्म हवाओं के कारण जो है और ठंडी हवाओं के मिलने से यहाँ आंधी या अंधड़ आते ना, जो तापमान में थोड़ा क्या करते हैं, कमी लाते हैं।
तो ये है गर्मी के मौसम की क्या विशेषता है। अब हम लोग तीसरी विशेषता पढ़ते हैं, वो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु, या जिसको हम बोलते हैं वर्षा ऋतु। ठीक, तो दक्षिण पश्चिमी मानसून या जिसको हम कहते हैं वर्षा ऋतु, ये शुरू होता है हमारा आपके जून के आरंभ। जून से हवाएं जो हैं वो समुद्र से क्या होने लगती हैं, स्थल की ओर चलने लगती हैं, है ना। स्थल की ओर चलती हैं, समुद्र से आती हैं, ये नमी से भरी होती हैं, है ना। और इस जैसे ही ये भारत में प्रवेश करती हैं, ये भारत में वर्षा करने लगती। जो समुद्र से आती हैं हवाएं, इनको हम दक्षिण पश्चिम दिशा से, इन्हीं को हम बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ठीक है, और ये मानसून भारत में दो दिशाओं से प्रवेश करता है, एक अरब सागर की ओर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर से। तो दो दिशाओं से भारत में प्रवेश करता है, एक अरब सागर से और दूसरा बंगाल की खाड़ी की ओर से ये मानसून भारत में क्या करता है, प्रवेश करता है। अरब सागर की ओर से जो मानसून प्रवेश करता है वो भारत के इस पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। अरब सागर का मानसून भारत के इस पश्चिमी तट पर सबसे ज़्यादा क्या करता है, बारिश करता है। ये अरब सागर का मानसून जब इस पश्चिमी तट पर बारिश करके ये हवाएं पूरब की ओर जाती हैं तो यहाँ इनसे कम बारिश होती है, जैसे, है ना। इसीलिए इनको वृष्टि छाया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे बेंगलोर है, पूना है ना, ये सब आपके मुंबई के कंपेयर, मान लीजिए यहाँ मुंबई है, ये ज़्यादा बारिश प्राप्त करता है, यहाँ बेंगलोर है, ये मुंबई की तुलना में कम वर्षा प्राप्त करता है, क्योंकि मुंबई मानसूनी हवाओं के सामने पड़ता है, जबकि बेंगलोर जो है वो पहाड़ी के पिछले ढाल पर यानी विपरीत ढाल पर है, इसलिए यहाँ वर्षा कम होती है। ठीक, अरब सागर की एक शाखा गुजरात की ओर से भारत में प्रवेश करती है, लेकिन यहाँ कोई इसको प्राकृतिक अवरोध नहीं है जो रोके, इसलिए ये हवाएं बिना वर्षा करे हुए क्या हो जाती हैं, आगे निकल जाती। आगे मतलब उत्तर की ओर यहाँ निकल जाती हैं, पंजाब हरियाणा, है ना, और जम्मू कश्मीर की ओर निकल जाती हैं। तो अरब सागर की जो शाखा है वो सबसे ज़्यादा इस तट पर वर्षा करती है, और उसके बाद उसकी एक शाखा है गुजरात से भारत में प्रवेश करती है। लेकिन चूंकि यहाँ कोई प्राकृतिक अवरोध नहीं है इन हवाओं को रोकने के लिए, तो ये हवाएं सीधे बिना वर्षा किए आगे जम्मू कश्मीर की ओर निकल जाती। अरावली की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन ये इन हवाओं के समानांतर है, इसलिए इनको रोकने में असमर्थ होता है, इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है। दूसरी शाखा प्रवेश करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की, वो है बंगाल की खाड़ी की ओर से। बंगाल की खाड़ी की ओर से जो हवाएं प्रवेश करती हैं वो भारत के इस उत्तरी पूर्वी राज्य में यानी पूर्वोत्तर राज्यों में, और उसके बाद ये मैदानी भाग में सबसे ज़्यादा वर्षा करती हैं। बंगाल की खाड़ी के जो मानसून हैं, ये इनसे जो वर्षा की मात्रा है वो पूरब से पश्चिम जाने पर क्या होने लगती है, कम होने लगती है। यही कारण है कि जो बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाले मानसून हैं, जैसे जैसे वो राजस्थान की ओर पहुंचते हैं उनकी नमी क्या होने लगती है, कम होने लगती है, और इस कारण से बंगाल की खाड़ी के मानसून से भी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। ठीक है, तो ये है बच्चों दक्षिणी पश्चिमी मानसून, या जिसको हम बोलते हैं वर्षा ऋतु का समय, जिसमें हवाएं सागर की ओर से आती हैं और इसीलिए दक्षिण पश्चिम दिशा से आती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून बोला जाता है। ये भारत में दो दिशाओं से प्रवेश करती हैं, एक अरब सागर की ओर से, एक बंगाल की खाड़ी की ओर से। ठीक, तो ये हो गया हमारा आपका तीसरा ऋतु, वो हो गई वर्षा ऋतु यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की ऋतु। अब आता है मानसून निवर्तन, है ना, की ऋतु, यानी मानसून के वापस लौटने की ऋतु।
तो मानसून के वापस लौटने की ऋतु जो है, जैसा हमने शुरू में बताया था कि अक्टूबर और जो नवंबर का महीना होता है ना, अक्टूबर और नवंबर का जो महीना होता है, ये कहलाता है मानसून के निवर्तन की ऋतु, है ना। यानी इन दिनों अक्टूबर और नवंबर में मानसूनी हवाएं जो है वो समुद्र की ओर वापस लौटने लगती हैं। इसके लौटने की शुरुआत बच्चों सितंबर से शुरू हो जाती है, क्योंकि सूरज धीरे धीरे सितंबर माह से इस कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आने लगता है। इसलिए सूर्य की स्थिति भी बदलती है और मानसून भी वापस क्या होने लगते हैं, समुद्र की ओर लौटने लगते हैं। इस लौटते हुए मानसून से भारत में वर्षा नहीं होती, लेकिन जैसा हमने शुरू में बताया था कि जैसे ही ये मानसून, है ना, लौटते हुए मानसून इस बंगाल की खाड़ी पर पहुंचते हैं तो अपने में नमी ग्रहण कर लेते हैं, और नमी ग्रहण करने के बाद इस तमिलनाडु के तट की ओर मुड़ जाते हैं, और यहाँ तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट पर क्या करते हैं, वर्षा करते। इसलिए बच्चों कहा जाता है ना कि तमिलनाडु यानी भारत के दक्षिणी पूर्वी तट पर गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, जाड़ों में वर्षा होती है। यानी जब जाड़े का आरंभ होता है, शुरुआत होती, तब इस तट पर क्या होती है, बारिश होती है। और वो भी किससे होती है, जो लौटता हुआ मानसून है, यानी निवर्तन, मानसून का जो निवर्तन की ऋतु होती है उस पीरियड में इस तट पर क्या होती है, बारिश होती है। तो ये है बच्चों मानसून निवर्तन ऋतु, यानी जिसमें मानसून वापस समुद्र की ओर क्या होते हैं, लौटते हैं। ठीक है। इस समय का जो मौसम होता है बड़ा कष्टकारी होता है, बहुत गर्मी जो ऐसी होती उमस वाली, जो बड़ी सहन वाली नहीं होती, क्योंकि आसमान जो होता है एकदम साफ होता है, और चूँकि बारिश का मौसम बीता रहता है तो मिट्टी में बहुत नमी होती है। तो दिन में जब गर्मी धूप होती है तो जो भाप निकलती है ज़मीन से, वो भाप जो है वो गर्मी को और भी क्या कह देती है, असहनीय बना। तो उमस वाली गर्मी होती है दोपहर में, ये मानसून के निवर्तन की ऋतु में, जो सहन से बाहर होती है। इसीलिए इस मौसम में, मानसून के निवर्तन की ऋतु में जो उमस वाली गर्मी होती है उसको कार्तिक मास की, है ना, उष्मा भी कहा जाता है, या कार्तिक मास की उमस के नाम से भी जानी जाती है। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।